हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटर्मिनेंट्स मतलब वो सारे फैक्टर्स जो कि कोई भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस करती है, यानी जिस पे डिमांड डिपेंड होती है। सबसे पहले है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। जैसे ही जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ज़्यादा डिमांड कम होगी, एंड जितनी लो प्राइस होगी उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड हाई होगी। सो डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितनी ज़्यादा इनकम होगी कंज्यूमर की उतनी ज़्यादा उसकी परचेजिंग पावर होगी एंड ही कैन डिमांड मोर एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस। जैसे जैसे कंज्यूमर की टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस चेंज होती है वैसे वैसे डिमांड भी डिफर करती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट्स गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अदर प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, एंड इसे हम जॉइंट डिमांड की तरह भी समझ सकते हैं, लाइक पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है, वो इन्फ्लुएंस करेगा डिमांड ऑफ द कार, सो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कह सकते हैं। एंड इसके ऑपोजिट होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब जो एक प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्लोजली, परफेक्टली, या फिर उसे हम एक ऑल्टरनेटिव की तरह कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोको कोला एंड पेप्सी, ये दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। अगर कोको कोला की प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी पेप्सी की, क्योंकि वो कंज्यूमर को कंसिडरेबली ज़्यादा चीपर एंड अफोर्डेबल लगेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है तो डिमांड गुड्स की आज इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है। एंड अगर कंज्यूमर को लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस ड्रॉप होने वाली है तो आज उन प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे एंड उनके चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि शैम्पूज, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, इन सब की ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस होती है डिमांड बाय एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर कंज्यूमर लोन इजीली अवेलेबल है तो दे आर मोर टेम्पर्ड टू परचेज सर्टेन गुड्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है रिलेटेड टू टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इससे भी डिपेंड होती है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर टैक्स ज़्यादा है तो प्राइस इंक्रीज होगी, जिससे कि डिमांड डिक्रीज होगी, एंड द वाइस वर्सा। नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो डिमांड सीजनल भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर विंटर क्लोथ्स है तो उनकी डिमांड विंटर में ज़्यादा होगी, समर क्लोथ्स की डिमांड समर में ज़्यादा होती है, आइसक्रीम्स की डिमांड समर में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। मार्केट डिमांड डिपेंड करती है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे। अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, जितने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, डिमांड भी ज़्यादा होती है एंड वेरीड होती है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।